दा लग रहा है 10 एमएलओ में सरकार में इतनी भागीदारी मिल रही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप मिल रही है, 2024 में तो टोने पड़ेंगे। नैना चौटाला जी आदरणीय हैं, बहुत बड़ी हैं, मेरे से उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर जो मैंने शुरू में कहा कि अपने बेटे को कृपया करके उचाना से ही चुनाव लड़वाएं। देख रहे हैं हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ अरुण। इस वक्त हम बुरुद्दा हल्का के छतरा गांव में मौजूद है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने सर छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण किया और हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, सीधा सवाल यही है, 2024 में चुनाव आ रहे हैं, तो क्या मान के चल रहे हो, भाजपा का क्या रहेगा? आज के दिन यदि बात करें, ख़ास तौर पर 3 प्रदेशों के जो नतीजे आए हैं, तो उससे तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ दिखती है कि 2024 का इलेक्शन जो है लोकसभा का, वो तो कह सकते हैं कि क्लियर है। लेकिन मैं हमेशा इस मत का हूँ कि कोई भी चुनाव कभी भी आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है बड़ी एक वो तीखी परीक्षा है जो होती है, और लोग उसको किस चीज़ में आ करे हों इसका पता नहीं लगता अंत तक। तो पार्टी को बिल्कुल कमर कस के, क्योंकि ये जो एक क्या बोलूँ बूस्टर डोज जो मिली है, वो उससे जो एक उत्साह आया है उसको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अब तो पहले लोकसभा और उसके 4-5 महीने बाद असेंबली चुनाव जो हैं हरियाणा के, वो हमारे सामने ही आएंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी ताज़ा बयान आया है, अगर उचाना की जनता उन्हें प्यार करती है और उचाना से वो चुनाव लड़ेंगे। मैं तो पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ कि उनको ज़रूर लड़ना चाहिए। उचाना की जनता इतना लाड दिखाएगी, इतना पाछली में भी नहीं दिखाया था। पूरी सेवा करेंगे इस बार उनकी, बहुत लाड है, लोग बाट देख रहे हैं तो क्योंकि जो उनको इतना भारी बहुमत 47-47 हज़ार की जीत जो दी गई थी, उसके बाद से उचाना के प्रति मेरे ख्याल से उनका लगाव जो है लोगों का वो और बड़ा है। और ज़रूर मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बदल ना लिए सीट आखिरी में कहीं। एक आरोप, एक बात और दुष्यंत चौटाला उनके परिवार की तरफ से कही जा रही है कि 2024 का चुनाव है, सबसे युवा मुख्यमंत्री हरियाणा को मिलेगा दुष्यंत चौटाला के रूप में। वो एक कहानी होया करें मुंगेरी लाल के सपने। मुंगेरी लाल के सपने देखने पर रोक थोड़ी है। ये तो दा लग रहा है 10 एमएलओ में सरकार में इतनी भागीदारी मिल रही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप मिल रही है, 2024 में तो टोने पड़ेंगे। ये तो मुख्यमंत्री के भी कई दावेदार हो गए एमपी साहब। कांग्रेस वाले कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। अभी दुष्यंत जेजेपी वाले दुष्यंत चौटाला अभी हम यही थे, तो कहा जा रहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह, जनता चाह रही थी वो मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, पर चौधरी वीरेंद्र सिंह आपके सामने भावी मुख्यमंत्री बैठे। मैं इसमें सिर्फ ये कहूँगा कि यदि आप राजनीति में हैं और महत्वाकांक्षी नहीं हैं, तो आपको राजनीति करनी नहीं चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए, अपना कोई एनजीओ चलाओ, उस तरह का काम करो। राजनीति में यदि हो और महत्वाकांक्षा ना रखो, तो फिर आपके साथ लोग जुड़ेंगे कौन? तो आपको हमेशा जो भी ऊपर वाला पद है, जिसका जो भी सामर्थ्य हो, उस हिसाब से उसके लिए प्रयास करना चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह से हमारी बात हुई थी मुख्यमंत्री को लेकर, उनका कहना था कि उनकी एक ही इच्छा है, उनके जो समर्थक हैं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से उनके साथ जुड़े हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाकर विधानसभा में भेजें। नहीं, बिल्कुल कोई भी राजनेता है उसका हमेशा यही प्रयास होगा कि उसके जो साथी हैं, जो सुख दुख में उसके साथ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यदि उनकी प्रतिभागिता या उनकी रिप्रेजेंटेशन अगर होगी, चाहे पार्टी के तंत्र में या सरकार के तंत्र में, तो बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज़ है, हर नेता चाहेगा ये बात। एक चर्चा और भी चल ही रहा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिस तरह कार्यक्रम करके जा रहे हैं, ताकि चौधरी ब्रजेंद्र सिंह अगला जो चुनाव है अभी 2024 का, हिसार की जगह सोनीपत से भी लड़ सकते हैं। ये बात ये चर्चा मैंने ना पत्रकारों से ज़्यादा सुनी है राजनीतिक गलियारों में नहीं सुनी तो बाकी आप ये चीज़ मान के चलिए, हरियाणा ज़्यादा बड़ा प्रदेश नहीं है, कुल मिला के 10 सीट हैं यहाँ पे। जहाँ तक लोकसभा की यदि हम बात करें, 2 रिजर्व्ड हैं, 8 ओपन हैं, तो यहाँ पे यूँ ज़्यादा हंडन फिरन की संभावना रहती नहीं। ये यूपी बिहार वर्गे प्रदेश हैं, बड़े बड़े हैं, कहीं 40 एमपी बने, कहीं 80 बने हैं, वहाँ फिर भी जो बड़े नेता हैं वो सीट साट बदलने का सुविधा उनको रह सकती है। हरियाणा उस प्रकार का प्रदेश नहीं है। एमपी साहब, एक बहुत बड़ा आरोप नैना चौटाला ने लगाया था
अगी हिसार से तो ब्रजेंद्र सिंह ने कोई काम नहीं करवा, उचाना में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कोई काम नहीं करवा। तो 5 साल से आप सांसद हैं, किस तरह के आपने काम करवाए हैं? तो उचाना में किस तरह के काम हुए? ना वो थोड़ा भूल रही हैं मेरे ख्याल से कि उनका बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और उचाना से एमएलए है, सरकार में वो है, मैं कौन नहीं। मेरा तो एमपी बना 4 महीने बाद ज़ीरो कर दिया था सारा काम लोगों ने। तो खैर जितना भी मेरे से बन पड़ता था हिसार के लिए वो मैंने किया है। और नैना चौटाला जी आदरणीय हैं, बहुत बड़ी हैं, मेरे से उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर जो मैंने शुरू में कहा कि अपने बेटे को कृपया करके उचाना से ही चुनाव लड़वाएं। एक दीपेंद्र हुड्डा ने भी बयान दिया सोनीपत में कि जो दुष्यंत चौटाला और उनका परिवार है और जेजेपी पार्टी है, विश्वासघाती पार्टी है, विश्वासघाती दुष्यंत चौटाला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक विश्वासघात किया है इसमें तो कोई शक है नहीं। राजनीतिक, क्योंकि इसको आप राजनीतिक विश्वासघात कह लीजिए या राजनीतिक भ्रष्टाचार कह लीजिए, भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे से नहीं होता। लोगों ने उनको जो वोट दिया था वो किसी और चीज़ के लिए दिया था, वो भाजपा विरोध का वोट था जो उनको मिला था, और उसके बाद वो भाजपा के साथ ही सरकार में आ गए। चलिए, उनकी मजबूरी रही होगी, 15 साल से सूखा पड़ा हुआ था उनके यहाँ, लेकिन उसके बाद जो किसान आंदोलन में भूमिका रही उनकी, उसके बाद तो मतलब जो उनका समर्थक होता था, जिनको उनमें देवीलाल की शायद छवि नज़र आती थी, तो उतना बड़ा विश्वासघात तो हरियाणा की राजनीति में मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ।